आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इनकी चाहे वर्क प्रोफाइल ले लो, सैलरी ले लो, पोस्टिंग ले लो, इनका जो वर्क प्रेशर होता है, किस तरीके से इनको वर्क करना पड़ता है, 5 डे वीक होता है नहीं होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन दोनों को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट कर देती है। क्योंकि दोनों पोस्ट दिखने में सेम है, दोनों क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि लोग एलआईसी असिस्टेंट को ज़्यादा चाहते हैं, एसबीआई क्लर्क को थोड़ा कम चाहते हैं। ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, तो आपको पूरी डिटेल वाइज में पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क होता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी जो है वो एक आरएम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा है। टीम एवीपी के द्वारा इसके अंदर आपको जो है पढ़ाया जाएगा। इसकी जो स्टार्टिंग है डेट की वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। 12 मंथ का इसका वैलिडिटी रहेगा और 2499 रुपीज़ के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, तो वहां से जाके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब हम जॉब की बात करते हैं तो सैलरी सबसे पहले लोग देखते हैं। हालांकि सैलरी एक फाइनल वो नहीं रहती है डेस्टिनेशन किसी भी एस्पायरेंट के लिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद आपके ऊपर और भी काफी सारी जिम्मेदारी घर की आ जाती है। लेकिन सैलरी से अगर हम स्टार्ट करें तो सैलरी और अलाउंसेस अगर हम दोनों को जोड़ें, अगर केवल इनकी हम नेट सैलरी देखें एलआईसी की, तो अराउंड 39 से 40,000 के बीच की इनकी नेट सैलरी रहती है एलआईसी असिस्टेंट की स्टार्टिंग में। और एसबीआई क्लर्क की जो रहती है वो 34-35,000 के अराउंड अप्रॉक्स रहती है। और अलाउंसेस भी अगर इसके अंदर जोड़ दें और सैलरी जोड़ दें तो एलआईसी असिस्टेंट को थोड़ा सा एज मिलता है एसबीआई क्लर्क के ऊपर। एलआईसी असिस्टेंट की सैलरी जो रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है एसबीआई क्लर्क के कंपेरिजन में। अब इसके बाद अगर हम इनकी वर्क प्रोफाइल देखें, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस इसी के अंदर है। एसबीआई क्लर्क की जो वर्क प्रोफाइल रहती है वहां आपको टोटली कस्टमर डील करना पड़ता है। अगर आपकी किस्मत है कि आपको एडमिन ऑफिस आपकी पोस्टिंग आएगी तो बात अलग है कि आप कस्टमर डीलिंग से थोड़े टाइम के लिए बच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप कस्टमर डीलिंग से ज्यादा नहीं बच सकते। आप अगर एसबीआई के अंदर क्लरिकल के ऊपर पोस्टेड है तो आपको कस्टमर डीलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एलआईसी असिस्टेंट के अंदर आपको जो है कंपेरेटिवली ना के बराबर कस्टमर डीलिंग करनी पड़ती है। अगर कस्टमर डीलिंग रहती भी है तो कोई बहुत ज्यादा कस्टमर डीलिंग नहीं रहती है। मोस्ट प्रोबेबली आपका डेस्क वर्क ही एसबीआई एलआईसी असिस्टेंट के अंदर रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि 5 डे वीक किसके अंदर होता है, तो सबको पता है कि एलआईसी के अंदर जो है वो 5 डे वीक काफी टाइम से लागू हो चुका है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अभी तक भी 5 डे वीक लागू नहीं हुआ है। सैटरडे संडे एलआईसी के अंदर ऑफ रहता है, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। और बैंकिंग के अंदर 2nd और 4th सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, बाकी सैटरडे आपको बैंक जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि पोस्टिंग और ट्रांसफर इनका क्या रहता है, तो एलआईसी के अंदर फिक्स है कि आप जिस डिवीजन से अप्लाई करेंगे आपकी उसी डिवीजन के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। एसबीआई के अंदर ही रहता है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट में आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। और क्लरिकल के अंदर इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, उसके बाद एक और डिफरेंस है। पोस्टिंग के बाद अगर हम ट्रांसफर पॉलिसी देखें तो एलआईसी असिस्टेंट की ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ी सी बेटर होती है एसबीआई क्लर्क के कंपैरिजन में। सबसे पहली चीज तो ये है कि एलआईसी असिस्टेंट में आप बहुत ज्यादा इंटीरियर रूरल पोस्टिंग से बच जाते हैं। मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग आएगी। और एसबीआई क्लर्क के अंदर ज्यादा चांसेस इनिशियल लेवल पे रहते हैं कि आपकी सेमी अर्बन या रूरल पोस्टिंग आएगी। बाकी ये जरूर है कि दोनों में अगर आपको एक बार ऑफिस मिल जाएगा तो आप 5 साल तक उसी ब्रांच के अंदर रह सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्लरिकल की पोस्ट पे भी हमने देखा है कि डेप्यूटेशन पे क्लर्क को कई बार दूर भेज दिया जाता है। जैसे किसी ब्रांच के अंदर क्लर्क छुट्टी पे है तो उसको वहां भेज दिया जाता है, कभी 2 महीने के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए। तो ये सारी चीजें भी ट्रांसफर के अंदर इंक्लूड होती है बैंकिंग की, जो एक तरह से ड्रॉबैक के रूप में काम करती है। लेकिन एलआईसी के अंदर आपको ये ना के बराबर देखने को मिलेगा। एक बार आपकी ऑफिस फिक्स हो गया, उसके बाद आपको जो आपका रोजमर्रा का काम है आपको उसी ऑफिस के अंदर जाके करना है। इतना ज्यादा वेराइटी ऑफ वर्क आपको एलआईसी असिस्टेंट में नहीं मिलेगा जितना एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलता है। इसीलिए एसबीआई क्लरिकल के अंदर वर्क प्रेशर को अगर हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा रहता है एलआईसी असिस्टेंट के मुकाबले। एसबीआई क्लरिकल को अगर आप देखेंगे तो आपका सुबह से शाम कब निकल जाएगा, कस्टमर डीलिंग आपके पास इतनी सारी रहेगी। और अगर कस्टमर डीलिंग आपकी नहीं भी है तो जो भी प्रोफाइल आपको ब्रांच में या एडमिन ऑफिस में दी गई है उसके अंदर आप खाली नहीं बैठ सकते, तो आपके पास काफी सारा काम रहता है करने के लिए। लेकिन एलआईसी के अंदर ऐसा नहीं रहता है। एलआईसी के अंदर जो है आपको कस्टमर डीलिंग ज्यादा होती नहीं है, तो आपका जो डेस्क वर्क होता है वो आपको करने में थोड़ी आसानी रहती है करने में, तो आप खुद का काम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें कि फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि क्लरिकल के अंदर आए दिन हमें सुनने में आता है कि कैश टैली नहीं हुआ, कभी क्लरिकल के 2000 रुपए जेब से लग गए, कभी 1000 रुपए लग गए। कई बार काफी सारे फ्रॉड केसेस सुनने में आते हैं जिसमें कोई गलती नहीं होती क्लरिकल स्टाफ की, लेकिन फिर भी उसको जो है उसका लॉस जो है वो बैंक उससे रीइंबर्स करवाता है। लेकिन एलआईसी असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, आपको ज्यादा कैश में डील करना नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क जो है वो एलआईसी असिस्टेंट में नहीं रहती है।
एसबीआई क्लरिकल के अंदर आपको, अगर आप कैश काउंटर पे बैठोगे तो आपको फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लॉस होने का थोड़ा बहुत जो है वो चांसेस रहता है। हालांकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बहुत सारे क्लरिकल स्टाफ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं घबराते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया 10 साल 15 साल करते करते कि उनकी स्पीड और एक्यूरेसी लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये सब दिक्कतों का सामना आपको एसबीआई के अंदर करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम प्रमोशन पॉलिसी देखें तो प्रमोशन पॉलिसी जो एसबीआई के अंदर क्लर्क लगते हैं वो उनमें थोड़ी सी फास्ट होती है। बैंकिंग को हमेशा एज मिलता है जब हम प्रमोशन पॉलिसी की बात करते हैं। आप 3 साल बाद ऑफिसर बन सकते हैं एसबीआई के अंदर, और एलआईसी असिस्टेंट के अंदर 4 से 5 साल लगते हैं आपको एलआईसी AAO बनने में। बाकी अगर हम देखें टोटल, अगर जब कोई ऑफिसर बनता है उसके बाद, तो बैंकिंग में थोड़ा सा एज रहता है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है, बैंकिंग के अंदर प्रमोशन थोड़ा तेज होता है। और इसके अलावा एक और चीज ये है कि इनका जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर भी थोड़ा सा एसबीआई को फायदा है कि एसबीआई लगभग हर साल अपना नोटिफिकेशन निकालता है और अपनी वैकेंसी की तादाद भी ठीक ठाक निकालता है। लेकिन एलआईसी जो है वो 2 से 3 साल 4 साल के अंदर अपना नोटिफिकेशन निकालता है, हर साल नहीं निकालता है। इसलिए जिस साल भी नोटिफिकेशन आता है तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो पूरा जी जान से इसकी मेहनत करें, क्योंकि जो इनका एग्जाम पैटर्न होता है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब आप अपनी तैयारी के पीक पे हो तो आप एलआईसी असिस्टेंट उसको क्लियर कर सके। क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते कि जब हम तैयारी कर रहे थे उस वक्त नोटिफिकेशन आया ही नहीं था, नहीं तो हम ये क्लियर कर देते। इस बार सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द एलआईसी अपना नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क की, वो एलआईसी असिस्टेंट की भी साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि हमें एलआईसी असिस्टेंट भी साथ में क्लियर करना है, ताकि आपके पास ऑप्शंस खुले रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।